नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कार चैनल। आज मैं अष्टम भाव से जुड़ी हुई कुछ मिस्ट्रीज को आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा और मैं आशा करता हूं कि ये मिस्ट्रीज को अगर कोई अच्छे से समझकर अपने चार्ट्स पे अप्लाई करेगा तो उसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उसे अवश्य मिल जाएंगे। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा अष्टम भाव से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज, ऐसी बातें जो जनरली चर्चा में या तो आई नहीं है या उनका संदर्भ किसी और तरीके से बताया गया। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि डर के माहौल को खत्म किया जाए और ये बताया जाए कि हर भाव आपको, हर ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते आप उनकी कारक तत्वों की एनर्जीज को सही से चैनलाइज करना सीख लें। मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक ऐसा भाव है जो हमारी होरोस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट भावों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मैं यहाँ यूज करूंगा और ये हमारे जीवन को सडन और कंप्लीट बदल सकता है। इसमें आप ये मत समझिए कि कोई साधारण सी कोई एक चीज के अंदर बदलाव हो, पूर्ण रूप से आपको परिवर्तित ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी ये भाव रखता है। तो ये भाव जो हमें पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी पूरी लाइफ को, हमें आसमान से जमीन पे ला सकता है, जमीन से आसमान पे ले जा सकता है। और इसकी छुपी हुई बातें, क्योंकि छुपा भाव है, जो जमीन से नीचे का भाव है, तो उसके विषय में छुपी हुई बातों को मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। नेगेटिव सेंस में पहले मैं बताता हूँ कि 8th हाउस से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं। हमारी जो चर्चा सामान्यता आपने भी शायद सुनी, एक्सीडेंट्स के बारे में, हर प्रकार की एडवर्स सिचुएशंस, एफ्लिक्शंस जो हमारे जीवन में हो सकती हैं, वो सभी अष्टम भाव से देखी जा सकती हैं। सीरियस मेंटल वरीज कह लीजिए, सीरियस मेंटल वरीज कह लीजिए, चिंताएं, अंतहीन चिंताएं, और ऐसा कर देना कि आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो वाली स्थितियां। मेंटल एंजाइटी जो होती है हमारी, उसके बारे में भी आप अष्टम भाव को अवश्य विचार करें। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट, सभी हम अष्टम भाव से देखते हैं। यानी डेथ या डेथ लाइक सिचुएशंस हो गई। अननेचुरल हैपनिंग्स इन लाइफ, हमारे जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ी अननेचुरल हैपनिंग्स होती हैं, तो वो भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। एक्सीडेंट एंड सीरियस एक्सीडेंट्स लाइक सिचुएशंस, हमेशा हमारा एक्सीडेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर हमारे को एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन होती है, मतलब दुर्घटना, गाड़ी से होना या चोटें लग जाना नहीं, कभी कभी मानसिक रूप से या परिस्थितिवश हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, और ये हमारे जीवन में इतने कष्ट कैसे आ गए। तो ये सिचुएशन भी हमें अष्टम भाव ही देता है। और कुछ बीमारियां जिनका आप ये कह सकते हो जो इनक्योरेबल होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता या जीवन पर्यंत हमारे सांसों के साथ ही हमारे शरीर से जाती हैं, ऐसी सभी बीमारियां, जैसे कैंसर हो सकता है, हार्ट की हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, अब ऐसे कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जोड़ों के दर्द से जुड़ जाती हैं। वो गंभीर बीमारियां जो जीवन के साथ साथ चलती हैं, वो सभी बीमारियां हमें अष्टम भाव से हम देखते हैं। सभी प्रकार के फेलियर्स और डिफीट्स, दूसरों से जो हारते हैं, कभी कभी खुद से भी हारते हैं, ये सभी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। हम स्वयं नहीं समझ पाते कि हम क्यों बार बार फेल हो रहे हैं। तो आप अपने अष्टम भाव को देखिए, उसकी पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करिए। मैं प्लैनेट वाइज और राशि वाइज भी आगे लूंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इसके मूल चीजें बता रहा हूँ, ताकि वीडियो में आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप पूरा अगला वीडियो भी देखकर नई चीजें सीख सकें। कंजूसी देता है, ऐसी कंजूसी देता है कि इंसान जो है बहुत कुछ बचाने के चक्कर में अक्सर अपने जीवन को ही नर्क में बना लेता है। क्योंकि द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो कभी कभी यहाँ पे जो बैठे प्लैनेट्स हैं वो आपको इतना कंजूस बना देंगे
कि आप चाहकर भी खर्चा नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत अनरीजनेबल बात करते हैं या अनरीजनेबल होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में अष्टम भाव में पाप प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो अनरीजनेबल तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं। अपमान का भी सामना करना पड़ता है जिनका अष्टम भाव वीक होकर या अष्टमेश का संबंध आपके किसी मुख्य ग्रह से, सूर्य जैसे ग्रह से हो जाता है, तो बिना कारण आप अपमानित होते रहते हैं। जहां आपकी गलती नहीं होती वहां पर भी आपको अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। आप भी ऐसी टेंडेंसीज को डेवलप कर सकते हैं जो सीक्रेटिवली आपको रखेंगे। यानी आप अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में या अपनी लाइफ से जुड़ी ही चीजों को छुपाना शुरू कर देंगे, किसी को पता ना चले। या कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बताना नहीं चाहते किसी को और उन्हें छुपाते हैं, तो वो भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं कि हमारी कौन सी जीवन की चीजें हैं जिन्हें हम छुपाते हैं। भाव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, ये सभी, हमारा दुस्साहस, साहस, सभी कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। हमारे ऐसे संबंध हो सकते हैं जो सीक्रेटिवली हम चला रहे हो, वो भी हम यहाँ से ही देखते हैं। ये हाउस आपको मिस्टीरियस, इंट्रोवर्ट, सीक्रेटिव बनाता है। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि ये हाउस आपकी लॉन्गिविटी, लाइफ कितनी है और समस्याएं किस प्रकार की आएंगी, मृत्यु आएगी तो किन कारणों से आएगी। कभी कभी हम जब देखते हैं मृत्यु का कारण देखते हैं, कोई जहर खा के मर गया, कोई सुसाइड करके मर गया, तो कभी हम देखते हैं कि दवाई का रिएक्शन हो गया, कभी तो हम देखते हैं कि इलाज सही नहीं मिला। ये सभी की सभी बातें हम अष्टम भाव से देखते हैं। नदी में डूब के मर गया, बिजली के करंट से मर गया, मतलब अननेचुरल डेथ या अननेचुरल टाइप की सभी सर्कमस्टांसेस जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे जीवन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये सभी की सभी चीजें आपकी लाइफ में अगर हो रही हैं, तो ये आपको विचार करने वाली बात है कि ये निश्चित रूप से अष्टम भाव के नेगेटिवली इम्पैक्ट के कारण से। मित्रों, डिफॉर्मिटीज हो जाना, शरीर के अंग भंग हो जाना या कोई और चीज डिफॉर्मिटीज हो जाना, जन्म से भी कोई डिफॉर्मिटीज है, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। शेयर मार्केट में या कहीं स्पेकुलेशन में या जुए में कोई लोग लगाते हैं पैसा और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं और पूरी तरह धन हानि के योग भी अष्टम भाव से ही बनते हैं। तो सोच विचार के करने वाली चीजें हैं। इसमें अन्य भावों का भी योगदान रहता है, लेकिन निश्चित रूप से, मुख्य रूप से, क्योंकि ये ऐसा हाउस है, ये सभी के रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। ट्रांसफॉर्म मैंने शुरू में बताया, तो ये इसीलिए सोच समझ के करने वाले कार्य रहते हैं। आप विचार करके करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी कि मेरी कुंडली में इस प्रकार के कार्यों का योग है भी या नहीं है। तो नहीं है तो कभी ना करें, दुस्साहस आपके लिए हानिकारक है। ये सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, पेन, हेल्पलेसनेस, इस सभी चीजों को देने में सक्षम है। और आप जान नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने तो सभी कुछ सही तरीके से, सही बताए हुए मार्ग से करा है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं मैं बार बार जो मुझे असफलता मिल रही है। तो यहाँ आप अपने को ठीक कर लीजिए, ये आपको सफल बनाने में सक्षम है और यही आपको पूर्णतः तबाह करने में सक्षम है। आपके घर में चोरी होना या आप एक टूटे हुए इंसान के तौर पे, एक असफल टूटी हुई जिंदगी जिसको हम कहते हैं, ये भी सभी अष्टम भाव से देखा जाता है। मित्रों, इसके बाद मैं आपको अब इसके पॉजिटिव, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि ये अंत नहीं है, आप ही के हाथ में है कि आप अपने जीवन को कैसे सुंदर और बढ़िया बना सकते हैं। तो अच्छा बनाने के लिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स बता रहा हूँ जिन पे काम करने के बाद आप अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों को बेटर कर सकते हैं। मित्रों, मैंने पहले बताया ये ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब जो आप नहीं थे पहले, आपकी कल्पना में भी नहीं थे, आपके जीवन की किसी स्मृति में आप वैसे नहीं थे, लेकिन अचानक आप अपने को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एबिलिटी इसी हाउस से मिलती है। और कभी कभी फोर्सफुली भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान, की सिचुएशंस आती हैं
और वो जो चाहता होता है, सोचता होता है, वो सब चीजें उसकी लाइफ से चली जाती हैं और ऐसी चीज हो जाती है जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। हम कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचने के बारे में कभी हमारे जीवन में, कभी मन में भी कभी नहीं आया, बट हम वहां पहुंचते हैं और हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि आप सभी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मंगल जैसा ग्रह अगर अच्छी स्थिति में यहाँ बैठ जाए तो मैं बताऊं कि कोई बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, राख से भी निकल के आ जाता है और फिर वो ऐसी स्थिति में होता है कि सर्वश्रेष्ठ उच्चतम अवस्थाओं तक पहुंच जाता है, जहाँ आदमी के लिए कहते हैं ना कि मिट गया, खत्म हो गया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसका तो सर्वनाश हो चुका है। लेकिन वहीं से इंसान अपने को पूरी तरह से रिबिल्ड करके स्ट्रांगली खड़ा होके वहां से आके सफल होने की क्षमता इसी भाव में है कि वो ये आपको दिख सकता है। आप एक टीम की तरह एक स्किल के साथ बहुत बढ़िया टीम वर्क में काम करने की एबिलिटी भी यहीं से आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स और आर्ट जो ऐसी डेवलप हो जाना कि जो औरों के साथ सही तरीके से कदम से कदम मिला के चलने की आर्ट भी ये आपको भाव दे सकता है। या आपको ऐसी स्किल्स दे सकता है कि अपनी, क्योंकि द्वितीय भाव को देख रहा है तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को डेवलप करना, इकट्ठा करना, कैसे करना है, ये उसकी एबिलिटी भी देता है, उसकी पॉजिटिविटी भी देता है। अच्छे प्लैनेट आपको वो स्थिति में ले जाएंगे कि आप वहां पर अच्छे रूप से धन को बहुत अच्छे से एकोमोडेट कर सकें, बहुत वेल्थ बना सकें अपने नाम पे। और यहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स की, पॉजिटिव प्लैनेट्स की कुंडली के पॉजिटिव और जो नैसर्गिक रूप से पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होने पर आप मैनी डायरेक्शंस में एक साथ बड़ी सारी स्किल्स में काम कर सकते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इस भाव पे रहेगा, उतनी स्किल्स डेवलप करके एक ही समय में डिफरेंट रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करना है, ये एबिलिटी भी आपको डेवलप करके देता है। मित्रों, आपको एडवर्स टू एडवर्स सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, लोग होते हैं, मुश्किल लोग मिलते हैं जिनसे आप आसानी से डील नहीं कर पा रहे होते हो, लेकिन ये वो स्थितियां डेवलप करता है, ये व्यक्तित्व में ऐसा निर्माण करने में सहायता देता है कि इंसान ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है वो भी सीख जाता है। ये हाउस हमेशा एनर्जेटिक और स्किल्स को डेवलप करने में सहायता देने वाला हाउस है। आप ही को सीखना है कि मुझे कौन से क्षेत्र में कब कैसे स्किल्स को डेवलप करना है। पूरी की पूरी एनर्जी को एक्युमुलेट करके लेके आइए, आप देखेंगे कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आपके लिए वो सिचुएशंस आसान हो चुकी है, अब आप लोगों को भी और परिस्थितियों को भी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। मित्रों, ये भाव आपको ये बताता है कि आप का जन्म क्यों हुआ। फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। भगवान ने मुझे भेजा है तो क्यों भेजा है, मेरा पर्पस क्या है, यहीं से हमें समझ में आता है। और मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जितने भी महायोगी लोग हुए हैं, उन्होंने अपने अष्टम भाव के पॉजिटिविटी को बढ़ाया है, उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल किया है और अपने सभी प्लैनेट्स को अपने अनुसार चलाने की एबिलिटी के दम पे ही उन्होंने लाइफ में सक्सेस प्राप्त किया। ये कार्य कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि आप सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करें। ये कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही गाइड कर सकता है, या जिनको सही में प्लैनेट्स की एनर्जीज का की समझ है, वो ही आपको ये बारे में बता पाएगा। तो आप पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढें, पर्पस ऑफ द लाइफ पे काम करें, यही भाव आपको इसके लिए सहायता करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की बात है कंप्लीट। मैं कुछ समय पहले तक किसी विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ था, फिर मेरे को पता चला कि मैं इस तरफ टेंडेंसीज मेरी क्यों बढ़ी हैं, तो ईश्वर मुझे क्यों ले जाना चाह रहा है इस तरफ। तो वो मुझे पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढ लेना चाहिए, और वो पर्पस ऑफ द लाइफ मेरे लिए एक ऐसा होना चाहिए जिसपे मैं पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूं और खुशी खुशी उसमें अपनी पूरी एनर्जीज को लगा। जिस चीज को हम प्रेम करते हैं और ईमानदारी से उस पर काम करते हैं, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है।
समय लग सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि हर काम आपके शुरू करते ही हो जाएगा, पर ये संभव है कि कुछ समय लगे लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। मित्रों, ये भाव हमें बार बार बर्थ रीबर्थ इस विषय में विचार करने के लिए भी बताता है। और इसी बर्थ में हमारा रीबर्थ हो जाए, जो हम नहीं थे पहले, हम कैसे थे, स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे थे, तो अचानक हम स्वार्थपूर्ण या स्वार्थीपन के जो जी रहे थे उसको छोड़ के एक स्वार्थहीन होकर सेवा भाव से किसी कार्य में जुड़ते हैं। तो ये मेरा एक नया बर्थ है। कई बार देखते हैं हम दुर्घटना से निकल के आते हैं तो उसके बाद हम बदल जाते हैं, और उसके बाद हम संसार में लोगों के प्रति थोड़े से भावुक होके अच्छे से डील करते हैं। हमारे मन में से ये निकल जाता है कि हम मैं वाली बात बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखने वाला भाव, चाहे आप फोर्सफुली मानेंगे चाहे प्रेम से मानेंगे, लेकिन ये चेंज कर सकता है, आपको रीबर्थ दे सकता है। अपने इसी जन्म में आपको एक रीबर्थ देके आपको सही दिशा में लगा सकता है ये भाव। और ये आप कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस एंड कंट्रोल योर एंगर, ईगो, सभी चीजों को कंट्रोल करो, डायरेक्शन ढूंढो, पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढो। आप पहुंचेंगे, वहीं पे पहुंचेंगे जिसके लिए आपको ईश्वर ने दिया है। ये आपकी फैमिली वैल्यूज और वैल्यूज को डेवलप करने वाला हाउस भी है। जितने शुभ ग्रह अष्टम में बैठकर या अष्टम को देखेंगे, उतनी वैल्यूज का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। द्वितीय भाव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसके पूर्ण सामने वाली 180 डिग्री की स्थिति है। तो इसका इम्पैक्ट, इसके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, और सीधे सीधे तौर पे हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अक्सर लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी प्लैनेट सामने जो देख रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे वहां कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हो, तो भी उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्वों के अंदर पूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता वहां बैठे हुए प्लैनेट देते हैं। द्वितीय भाव से बैठकर या अष्टम से बैठ के द्वितीय भाव की तरफ देखने से हमारे दोनों भावों में अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा, गंभीरता देता है। आपको ऐसा नहीं बनाएगा कि हर समय हर चीज सबके सामने डिस्क्लोज करें, तो सिक्रेटिवली बना देगा आपको यहाँ से। मित्रों, आप डेवलप कर सकते हैं पैसिव इनकम, ऐसी इनकम जिसके लिए आपको रोज रोज प्रयास नहीं करना, नौकरी नहीं करनी है। यानी कि एक्युमुलेटेड वेल्थ से कुछ पैसिव इनकम डेवलप करेंगे। आपका अष्टम भाव आपको इसके लिए प्रेरणा देगा और हेल्प करेगा कि आप पैसिव इनकम बनाएं। जैसे कि रेंट की इनकम होती है, एफडी से आती है, पीपीएफ से आती है, इन्वेस्टमेंट्स और हैं बड़ी सारी तरीके की। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो गई, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जहां से आपका डिविडेंड आता रहता है। रेगुलर बेसिस पे एक इनकम डेवलप हो गई, आप रहो ना रहो, आप काम करो ना करो, वो इनकम आ रही है। तो इस प्रकार की इनकम को देने की क्षमता इसी हाउस में है। तो ये सभी तरीके की लीगल लिगेसी जो हम डेवलप करते हैं अपने आने वाले वंशजों के लिए, उनके लिए भी ये हमें सहायता देता है। आप विचार करिए, ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी जो कभी बात ही नहीं हुई। सब डराते हैं, अरे डरो नहीं, बहुत कुछ अच्छा है ज्योतिष में, हर भाव में बहुत कुछ अच्छा है। तो ये लीगेसी देता है हमें, और ऐसी नॉलेज हमें जानने की कोशिश देता है कि हम जाने कि हिडन क्या है, मदर नेचर में क्या हिडन है। उस मदर नेचर की हिडन जो क्वालिटीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, उनको समझ के उनके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा देने का अर्थ हमें यही सिखाता है। इस प्रकृति की रक्षा करना, इस प्रकृति से प्रेम करना, इस प्रकृति की वैल्यू को समझना। और अगर हम नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे वंशजों के लिए क्या होगा। क्योंकि अगर मैं इस पूरी पृथ्वी को खराब अवस्था में देखे जाता हूँ, तो ये लीगेसी है मेरे आने वाले वंशजों के लिए। और मैं इसी पृथ्वी को सुंदर बना के जाता हूँ, अपने समाज को सुंदर बना के जाता हूँ। सिर्फ चांदी सोना या मकान दे देना लीगेसी नहीं है। हम क्या देने वाले हैं, तो मदर अर्थ से मैसेज को रिसीव करके समझ कर मदर अर्थ को वापस देना, और मदर अर्थ के अनुसार हमें जीवन को जीना, ये भी हमारा एट्थ हाउस सिखाता है।
तो हमारी विल पावर, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, सभी प्रकार की चीजों के लिए जो स्ट्रांगनेस चाहिए वो हमें यहीं से मिलती है, जिसमें हम अंदर ही अंदर अपना निर्माण करते रहते हैं, किसी को दिखाते नहीं है कि हम कैसे अपने निर्माण में लगे रहे। और धीरे 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 हम अपने को उस अवस्था में ले आते हैं कि कहीं पर भी हम एक नए निखरे हुए बेहतर इंसान के तौर पे हो सकते हैं। ये सभी चीजें अष्टम भाव हमें देता है। ये स्टेबल और रिलायबल रिलेशनशिप विथ लव वंस के लिए हमें देता है कि हम डेवलप कर सकते हैं। खराब भी बहुत हो सकते हैं, और एक विश्वसनीय ईमानदारी से प्रेम करने वाला संबंध यहीं से बनता है। तो मित्रों, समस्याएं भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। सिर्फ समस्याओं को देखोगे तो जीवन में आपको हर चीज में परेशानी होगी। आप अच्छाइयों को भी देखिए। कितने अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, सुंदरता से उन्हें, उन रंगों को देखिए कि कितने सुंदर रंगों से भी कला हो सकती है। तो ये सभी हमारी मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ की डेवलपमेंट का ये हाउस है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है। नया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू कर रहा हूँ, जो हमारे इसी संडे को सुबह शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो लोग इच्छुक हों वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।